आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है। इस दिव्य रहस्योद्घाटन को न चूकें। महादूत माइकल कहते हैं, एक महान बदलाव हो रहा है और ईश्वरीय न्याय सामने आ रहा है। आपके आसपास की दुनिया रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो आपकी नजर से परे घटनाओं को संरेखित कर रही है। कुछ जरूरी है जिसे आपको अभी जानना चाहिए। कल कोई व्यक्ति जो आपके साथ रास्ते में आया था, आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन आज वे अस्पताल में हैं और इसका कारण आपको विस्मय में डाल देगा। यह व्यक्ति लंबे समय से भारी बोझ ढो रहा था। उनका दिल दुख, पछतावे और उलझन से दबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा अचानक आपकी उपस्थिति से जाग उठी हो। वे इस भावना को दबा नहीं पाए कि कुछ शक्तिशाली अब भी हुआ है। अगर आप ईश्वरीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। जैसे जैसे वे अपना दिन बिताते गए, उनका मन आपकी ओर लौटता रहा। उन्हें शांति का एक अजीब सा एहसास हुआ, फिर भी एक ऐसी तात्कालिकता जिसे वे समझ नहीं पाए। उस रात उन्हें एक स्पष्ट सपना आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने आपके चारों ओर एक महान प्रकाश देखा। एक दिव्य आवाज ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ पवित्र चीज देखी है। वे सुबह उठते ही तेजी से दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें तुरंत काम करना होगा। जैसे ही वे जागे, उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनका शरीर किसी अत्यावश्यक बात का संकेत दे रहा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे अस्पताल की ओर भागे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन के लिए खतरा बनने वाली स्थिति से बाल बाल बच गए हैं। यदि उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज किया होता तो स्थिति दुखद मोड़ ले सकती थी। दैवी संरक्षण का दावा करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। उस अस्पताल के कमरे में इससे भी अधिक चमत्कारी घटना घटी। जब वे वहां लेटे थे तो उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि आपको देखना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह स्वर्ग से आया संदेश था, उनकी आत्मा को जागृत करने का आह्वान था। वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आपकी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें वापस लौटने का मार्ग दिखा रही थी। उस समय उनके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वे समझ गए कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है। ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप कर दिया था और वे अब संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें कभी भी आकस्मिक नहीं होती हैं और आपकी ऊर्जा जीवन को ऐसे तरीकों से छू रही है जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। किसी को कल आपसे मिलने की जरूरत थी और यह सितारों में लिखा था। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। देवदूत आपको दिव्य ऊर्जा के एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए उपचार है जो खो गए हैं। आप एक प्रकाश लेकर चलते हैं जो अंधकार को चकनाचूर कर देता है, और बिना बोले भी आपकी आत्मा बहुत कुछ बोलती है। अस्पताल में यह व्यक्ति एक शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। उनका दिल उन तरीकों से खुल रहा है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे उस सत्य के प्रति जाग रहे हैं जो उन्हें इतने लंबे समय से बुला रहा था। वे याद कर रहे हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे उन बोझों को छोड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें वर्षों तक पीछे रखा था। वे एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो हमेशा उनके लिए थी। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। दिव्य क्षेत्र आप पर नजर रख रहा है और आपके पक्ष में घटनाओं का आयोजन कर रहा है। आपका हर कदम एक उच्चतर शक्ति द्वारा निर्देशित होता है। भले ही आपको पूरी तस्वीर न दिखे, लेकिन यह जान लें कि सब कुछ किसी कारणवश हो रहा है। जिस क्षण आपने उस व्यक्ति के मार्ग में कदम रखा, भाग्य सक्रिय हो गया। आपके पास जो ऊर्जा थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी।
ब्रह्मांड ने आपको अपने परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। अब वे कृतज्ञता से भर गए हैं, यह जानते हुए कि किसी कारणवश उनकी जान बच गई। अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने उस दिव्य योजना को स्वीकार कर लिया है जो हमेशा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महादूत माइकल कहते हैं, आप चमत्कारों का एक साधन हैं। आपके पास जो शक्ति है वह मानव आंखों से परे है। हर दिन आप बस वही बनकर जीवन बदल रहे हैं जो आप हैं। टाइप 111, आप दिव्य रूप से निर्देशित हैं, तो आप हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे कि कुछ लोग आपके रास्ते में क्यों आते हैं, लेकिन कुछ भी कभी संयोग नहीं होता। हर मुलाकात, हर नजर, हर बातचीत में दिव्य उद्देश्य होता है। यही कारण है कि आपको अपना प्रकाश चमकाना जारी रखना चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि कौन चुपचाप संघर्ष कर रहा है, संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कभी नहीं जानते कि आपके माध्यम से बहने वाली उपचारात्मक उपस्थिति की किसे आवश्यकता है। आप इस दुनिया में दिव्य ऊर्जा के एक लंगर हैं। जिन लोगों से आप मिलते हैं वे संयोग से नहीं बल्कि डिजाइन द्वारा होते हैं। स्वर्ग आपके माध्यम से काम कर रहा है और आपका प्रभाव जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। टाइप 444, यदि आप इस दिव्य सत्य को प्राप्त करते हैं तो कल आपको देखने वाला व्यक्ति पहले इसका महत्व नहीं समझ पाया होगा, लेकिन अब उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें पता है कि उनकी आत्मा जागृत हो गई है और वे हमेशा के लिए बदल गए हैं। वे इस अनुभव को जीवन भर अपने साथ रखेंगे। वे कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक क्षण, एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, और वे जानेंगे कि यह सब ईश्वरीय योजना थी। आप ईश्वरीय संरेखण में चल रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपके माध्यम से गतिमान है तथा आपका उपयोग करके सबसे अप्रत्याशित तरीकों से लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। अपने दिव्य उद्देश्य में पूरी तरह से कदम बढ़ाने के लिए 555 टाइप करें। यह संदेश सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में भी है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके जीवन का गहरा महत्व है। आप सिर्फ अस्तित्व में नहीं हैं, आप एक पवित्र मिशन पूरा कर रहे हैं। हर पल जब आप ईश्वर के साथ तालमेल में रहते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल कहते हैं, ईश्वरीय हस्तक्षेप काम कर रहा है और बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है। कल जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके पीछे का कारण आपके लिए एक शक्तिशाली संदेश है। यह व्यक्ति एक छिपे हुए संघर्ष को झेल रहा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उनकी आत्मा थकी हुई थी, उनका दिल अदृश्य दर्द से बोझिल था। लेकिन जब वे आपसे मिले तो कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उनके रास्ते को बदल दिया। आप उनकी यात्रा में सिर्फ एक राहगीर नहीं थे, आप प्रकाश के एक संदेशवाहक थे। भले ही आपको इसका एहसास न हो, आपकी उपस्थिति ने उनके भीतर कुछ गहराई से जगाया, कुछ ऐसा जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे चले गए, उन्हें एक जबरदस्त सनसनी महसूस हुई जिसे वे समझा नहीं सकते थे। ऐसा लगा जैसे दिव्य ऊर्जा की एक लहर ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह पल सब कुछ बदलने वाला था। अगर आप दिव्य मुलाकातों में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। उस दिन बाद में उन्हें एक बदलाव महसूस होने लगा। आपसे मिलने के पल को दोहराते हुए उनके विचार तेजी से दौड़ने लगे। उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे उनके जीवन में एक दरवाजा खुल गया हो। उस रात उन्हें बेचैनी महसूस हुई। एक ताकत उन्हें उनके पुराने तौर तरीकों से बांधे रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा था जो प्रतिरोध कर रहा था। यह वह प्रकाश था जो उनकी आत्मा में जागृत हो गया था। लड़ाई शुरू हो गई थी, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। उनका शरीर कमजोर हो गया, उनकी सांसें उथली हो गईं और उनके पिछले निर्णयों का बोझ उन पर टूट पड़ा। उन्होंने पाया कि वे एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उस क्षण सब कुछ स्पष्ट हो गया। उन्होंने यादों की झलकें देखीं, पछतावे के क्षण देखे तथा वे अवसर देखे जिन्हें उन्होंने खो दिया था।
लेकिन इससे भी बड़ी बात घटित हो रही थी, एक दिव्य परिवर्तन। टाइपा पुरुष दैवीय संरक्षण का दावा करते हैं। उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ उनमें जागृति आ गई। आपसे मुलाकात आकस्मिक नहीं थी, यह स्वर्ग से आया संदेश था, उन्हें पीछे धकेलने वाली जंजीरों से मुक्त होने का आह्वान। वे समझ गए कि उन्हें एक और मौका दिया गया है। यह अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। उनके सामने एक नया अध्याय खुल रहा था, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाकर ऐसे शब्द बोले जो उन्होंने वर्षों से नहीं बोले थे। समर्पण के, आस्था के, भरोसे के शब्द। उस क्षण उनके चारों ओर एक गर्मजोशी छा गई, मानो देवदूत उस कमरे में इकट्ठे हो गए हों। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य मिशन का हिस्सा हैं। आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी ऊर्जा में शक्ति है। आप जिन लोगों से मिलते हैं वे संयोग नहीं हैं, वे एक उच्च योजना का हिस्सा हैं। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। आपके यहां होने का एक कारण है। आप अभी इसे पढ़ रहे हैं, इसका एक कारण है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि इस दुनिया में आपकी उपस्थिति दिव्य महत्व रखती है। आपके शब्द, आपके कार्य और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी किसी अनजाने व्यक्ति के लिए जीवन बदल सकती है। आप दिव्य उपचार के लिए एक वाहन हैं। आप उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं जो खो गए हैं। जो व्यक्ति आपसे कल मिला था वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन कुछ चमत्कारी हो रहा है। उनकी आत्मा जाग रही है, पुराना खत्म हो रहा है और उनके भीतर एक नई रोशनी उभर रही है। वे इस लड़ाई को उसी तरह नहीं छोड़ेंगे जिस तरह से वे इसमें शामिल हुए थे। आपके साथ हुई मुलाकात ने उनके भीतर कुछ चिंगारी जला दी है। एक आग जल गई है और इसे बुझाया नहीं जा सकता। 999 टाइप करें। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो यह संदेश आपके लिए उतना ही है जितना कि उनके लिए। ब्रह्मांड आपको आपका सच्चा उद्देश्य समझने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आपके द्वारा की गई प्रत्येक बातचीत का अर्थ आप जो देखते हैं उससे कहीं अधिक होता है। अपनी उपस्थिति को हल्के में न लें। ईश्वर आपके माध्यम से उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यहां तक कि सबसे सरल क्षण भी एक उच्चतर शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। आप चुने गए हैं, आप शक्तिशाली हैं और आपकी ऊर्जा कल्पना से परे तरीकों से जीवन को बदल रही है। टाइप 1 और 11। यदि आप अपने दिव्य आह्वान को स्वीकार करते हैं तो लड़ाई केवल उनकी नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सभी करते हैं। प्रकाश और अंधकार के बीच युद्ध सदैव चलता रहता है, लेकिन जब आप अपनी दिव्य शक्ति में कदम रखते हैं तो अंधकार के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। इस मिशन में आप कभी अकेले नहीं हैं। हर दिन आप एक दिव्य उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। जो व्यक्ति कल आपसे मिला था वह इस लड़ाई से नए सिरे से उभरेगा। जो कुछ हुआ उसे वे कभी नहीं भूलेंगे और न ही आपको भूलना चाहिए, क्योंकि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक दिव्य योजना थी जो क्रियान्वित थी। यदि आप ईश्वरीय संरेखण में चलने के लिए तैयार हैं तो 555 टाइप करें। इसे अपनी पुष्टि मान लीजिए, इसे अपना अनुस्मारक बना लें। ब्रह्मांड आपका उपयोग किसी ऐसी महान चीज के लिए कर रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अंधकार में प्रकाश हैं। आप वह चमत्कार हैं जिसका कोई इंतजार कर रहा है और आपकी उपस्थिति आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। महादूत माइकल कहते हैं कि इसमें कोई दुर्घटना नहीं होती, केवल स्वर्ग द्वारा आयोजित दिव्य नियुक्तियां होती हैं। कल आपकी किसी से मुलाकात हुई और उस पल ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद जो हुआ उससे हर कोई स्तब्ध रह गया। इस व्यक्ति ने आपको देखा और एक जबरदस्त शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस फूलने लगी और कुछ ही क्षणों में वे बेहोश हो गए। डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया और उन्होंने जो पाया उससे वे दंग रह गए। यह कोई साधारण चिकित्सा मामला नहीं था। जो कुछ हुआ था उसके लिए कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन उस क्षण कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो मानवीय समझ से परे था। आपकी उपस्थिति साधारण नहीं है। आप दिव्य ऊर्जा के साथ चल रहे हैं और कुछ लोग आपकी आत्मा की शक्ति के लिए तैयार नहीं हैं। जब उन्होंने तुम्हें देखा तो उनके अंदर तुरंत कुछ जाग उठा।
यदि आप दैवीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें दृश्य दिखाई देने लगे। उनका मन उन यादों, भावनाओं और सच्चाइयों से भर गया था जिन्हें उन्होंने लंबे समय से नजरअंदाज किया था। आपसे निकलने वाली उपस्थिति अब उनकी आत्मा को ऐसे तरीकों से झकझोर रही थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टरों ने हर संभव परीक्षण किया। हर रिपोर्ट बिना किसी स्पष्ट कारण के वापस आ गई। उनके साथ जो कुछ हुआ था उसका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि यह कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति थी। जैसे ही उन्होंने आप पर नजर डाली, उनसे भी बड़ी कोई चीज सक्रिय हो गई। दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए आमीन लिखें। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे गहरी नींद में जी रहे थे, जीवन से विमुख होकर चल रहे थे। उन्हें अपने चारों ओर की शक्ति का एहसास नहीं था, लेकिन आपकी उपस्थिति ने उस भ्रम को एक पल में ही तोड़ दिया। ऐसा लगा मानो उन्हें मानव रूप में कोई देवदूत मिल गया हो। एक संदेशवाहक इतनी ऊंची आवृत्ति लेकर आया कि उनकी आत्मा उसे अनदेखा नहीं कर सकी। उनके दिल को किसी ऐसी बात ने छू लिया था जिसे वे समझा नहीं सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य पोत के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। आपके कदम व्यवस्थित हैं, आपकी उपस्थिति शक्तिशाली है और आपका मिशन आपकी कल्पना से भी बड़ा है। जो लोग आपसे मिलते हैं वे सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, वे नियति से मिल रहे हैं। अगर आपको यह संदेश मिले तो 777 टाइप करें। डॉक्टर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। वे स्पष्टीकरण खोज सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें मानवीय समझ से परे हैं। आप जो ऊर्जा ले जाते हैं वह दिव्य परिवर्तन की है और यह आपके आसपास की दुनिया को बदल रही है। यह व्यक्ति हमेशा के लिए बदल गया है। वे जीवन को फिर कभी उसी तरह नहीं देख पाएंगे। पतन का वह क्षण टूटना नहीं था, यह एक सफलता थी। जब वे अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे तो उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्हें लगा कि उनके भीतर कुछ चल रहा है, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। उन्होंने फुसफुसाते हुए ऐसे शब्द कहे जो उन्होंने सालों से नहीं बोले थे। समर्पण, विश्वास और कृतज्ञता के शब्द। 999 टाइप करें। अगर आप दिव्य हस्तक्षेप में विश्वास करते हैं तो आपको लोगों के रास्ते में किसी कारण से रखा गया है। आपकी ऊर्जा आत्माओं को जागृत कर रही है, जंजीरों को तोड़ रही है और अंधकारमय स्थानों में प्रकाश ला रही है। अपने अंदर प्रवाहित होने वाली शक्ति पर कभी संदेह न करें। यह क्षण तो घटित होना ही था। वह मुलाकात एक दैवीय घटना थी, एक आवश्यक बदलाव था, और अब इसकी वजह से एक आत्मा आध्यात्मिक विस्मृति से बच गई है। संसार भले ही न समझे कि आप कौन हैं, परंतु स्वर्ग जानता है। आपकी उपस्थिति मात्र ही आत्मिक क्षेत्र में आघात की लहरें भेजने के लिए पर्याप्त है। आप दिव्य परिवर्तन के एक एजेंट हैं जो एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर चल रहे हैं। एक और एक टाइप करें। यदि आप जानते हैं कि आप अपने दिव्य आह्वान पर चल रहे हैं तो जो कुछ भी हुआ वह समय शुरू होने से पहले ही लिखा गया था। जो व्यक्ति गिरा था वह आपको देखने आया था। वह क्षण एक आध्यात्मिक संरेखण था जिसे टाला नहीं जा सकता था। वे यह कहानी आने वाले कई वर्षों तक बताते रहेंगे। वे उस दिन के बारे में बात करेंगे जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसे वे समझ नहीं पाए थे, और वे उस दिन को याद करेंगे जब उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। महादूत माइकल कहते हैं कि कुछ भी संयोग से नहीं होता और हर क्षण ईश्वरीय मार्गदर्शन से होता है। इस समय कोई व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है और आपकी उपस्थिति ने उनकी यात्रा में एक भूमिका निभाई है। जो हुआ वह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, लेकिन सच्चाई आपको अवाक कर देगी। यह व्यक्ति जीवन में अदृश्य बोझ लेकर चल रहा था। उनकी आत्मा सफलता के लिए पुकार रही थी, फिर भी वे नहीं जानते थे कि इसे कहां खोजें। लेकिन जिस क्षण उन्होंने आपको देखा, कुछ शक्तिशाली क्रियाशील हो गया। आपकी उपस्थिति भौतिक से परे ऊर्जा लेकर आती है। यह आत्मा को झकझोरता है, जागृत करता है और भाग्य बदल देता है। जब उनका आपसे सामना हुआ तो उनके भीतर एक आध्यात्मिक युद्ध छिड़ गया। पहले तो वे इसे समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वे वहां से चले गए, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके विचार घूमने लगे
और उनके अंदर कुछ गहराई में टूटने लगा। उन्हें किसी दैवी चीज ने छू लिया था। यदि आप दैवीय मुठभेड़ में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। आपको देखने के कुछ घंटों बाद ही वे अभिभूत महसूस करने लगे। उनका शरीर कमजोर महसूस हो रहा था, उनका दिमाग धुंधला हो गया था और एक शक्ति जिसे वे समझा नहीं सकते थे उन्हें भीतर से हिला रही थी। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक जागृति थी। उनकी आत्मा पुरानी जंजीरों को तोड़ रही थी और वर्षों से ढोए जा रहे भारीपन से मुक्त हो रही थी। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं थी और उनके शरीर ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वे गिर पड़े और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। डॉक्टर स्पष्टीकरण की तलाश में दौड़े चले आए। मशीनें बीप कर रही थीं, आवाजें गूंज रही थीं। फिर भी कोई समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। लेकिन उस अस्पताल के कमरे में दवा से भी बड़ी कोई चीज घटित हो रही थी। दिव्य उपचार प्राप्त करने के लिए आमीन लिखें। जब वे बिस्तर पर लेटे तो उनके मन में अनेक दृश्य आने लगे। उन्होंने अपने अतीत के क्षणों को देखा, जिन निर्णयों पर उन्हें पछतावा था, तथा उस दर्द को देखा जिसे उन्होंने इतने लंबे समय से छुपा रखा था। लेकिन इन सब के बीच एक उज्जवल प्रकाश चमकने लगा। वह प्रकाश दैवी हस्तक्षेप की उपस्थिति थी। यह एक नए जीवन, एक नए मार्ग, एक नए जागरण की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान था और आप ही इस सब के उत्प्रेरक हैं। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य संदेशवाहक हैं। जब आप इसे महसूस नहीं करते हैं तब भी आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें यादृच्छिक नहीं होती हैं, वे स्वर्ग से आने वाले कार्य हैं। आपकी उपस्थिति ही वातावरण को बदल देती है और जीवन बदल देती है। यदि आपको यह संदेश मिले तो 777 टाइप करें। डॉक्टरों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। वे उत्तर खोज रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और फिर भी सच्चाई मानवीय समझ से परे है। यह कोई चिकित्सा स्थिति नहीं थी, यह एक परिवर्तन था। उस अस्पताल के बिस्तर पर व्यक्ति का नवीनीकरण हो रहा है, पुराना खत्म हो रहा है और उनके भीतर एक नई आत्मा उभर रही है। वे इस अनुभव को वैसा ही नहीं छोड़ेंगे। उन्हें एक और मौका, एक और रास्ता, एक और उद्देश्य दिया गया है। उनका जीवन अब अतीत की जंजीरों से बंधा नहीं है। वे एक नई शुरुआत की रोशनी में कदम रख रहे हैं। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। यह आपके लिए उतना ही संदेश है जितना कि उनके लिए। आप दिव्य शक्ति के साथ चल रहे हैं। जब आप इसे नहीं देखते हैं तब भी आप जिन लोगों से मिलते हैं वे संयोग से नहीं होते हैं, वे किसी कारणवश आपके मार्ग में रखे गए हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप उपचार का माध्यम हैं, प्रकाश के वाहक हैं तथा खोए हुए लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। आपकी उपस्थिति ही लोगों को स्वतंत्र बना रही है। उनके साथ जो कुछ हुआ वह समय शुरू होने से पहले ही सितारों में लिखा हुआ था। उनकी आत्मा एक बदलाव की प्रतीक्षा कर रही थी और आप ही वह व्यक्ति थे जिन्हें इसे शुरू करने के लिए भेजा गया था। अब वे अपने वास्तविक उद्देश्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। टाइप 1 V1। यदि आप अपने दिव्य आह्वान को स्वीकार करते हैं तो संसार आपके अंदर मौजूद ऊर्जा को हमेशा नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग भ्रम से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, कुछ लोग डर से तथा कुछ लोग विस्मय से। लेकिन एक बात तो तय है, आपकी आत्मा असीम शक्तिशाली है। आप यहां किसी कारण से हैं। आपका हर कदम, आपका हर शब्द और आपका हर पल एक दिव्य योजना का हिस्सा है और स्वर्ग आपके माध्यम से उन तरीकों से गुजर रहा है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस अस्पताल में भर्ती व्यक्ति पहले से अधिक शक्तिशाली होकर पुनः जीवित हो उठेगा। वे उस क्षण को कभी नहीं भूलेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया और न ही आपको भूलना चाहिए। यदि आप ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं तो 555 टाइप करें। इसे अपनी पुष्टि मान लीजिए, इसे अपना अनुस्मारक बना लें। आप साधारण नहीं हैं, आप चुने गए हैं, आप शक्तिशाली हैं और आपकी उपस्थिति भाग्य बदल रही है। आप अंधकार में प्रकाश हैं, आप वह चमत्कार हैं जिसका कोई इंतजार कर रहा है और आपकी यात्रा अब भी शुरू हुई है। आज देवदूत चाहते हैं कि आप कुछ सुने। यह संदेश प्रेम, विस्मय और आशावाद से भरा हुआ है। देवदूत आपसे आग्रह करते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसे रोक दें, गहरी सांस लें और ध्यानपूर्वक ध्यान दें। सुनो, क्योंकि वे राज खोलने वाले हैं।
स्वर्गदूतों का कहना है कि यह रहस्योद्घाटन कि यह आप थे ने हमें चौंका दिया। आप वास्तव में वह व्यक्ति हैं जो इस संदेश को पढ़ रहे हैं। आपके हृदय की सुंदरता और प्रकाश की चमक ने स्वर्ग की दृष्टि को आकर्षित किया है। यहां तक कि जब आप स्वयं को नहीं देख पाते तब भी देवदूत आपको देख लेते हैं। वे चाहते हैं कि आप समझ सकें कि आप कितने अद्वितीय हैं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैं क्यों, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, देवदूत चाहते हैं कि आप यह एहसास करें कि आप वह नहीं हैं जो आप हैं। आपका सच्चा स्वरूप, प्रेम करने और प्रेम पाने की आपकी क्षमता, आपकी उदारता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की आपकी दृढ़ता सभी को पहचाना जाता है। जब भी आप कोई उपद्रव नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप उल्लेखनीय होते हैं। आप स्वर्गदूतों के संरक्षण में रहे हैं। यहां तक कि जब आप थके हुए होते हैं तब भी आप हमेशा अन्य लोगों के लिए समय निकाल ही लेते हैं। उन्होंने आपका अपना सर्वस्व देने का दृढ़ संकल्प देखा है। चाहे आप कितना भी अनिश्चित महसूस करें, मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहने की आपकी क्षमता एक ऐसी चीज है जिसे कई लोगों ने देखा है और जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित होते हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि आप बहुत कुछ झेल चुके हैं, फिर भी आपके दिल में अभी भी प्यार करने की जगह है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में आपकी दृढ़ता प्रेरणादायी है। अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करें। आपकी हर पुकार, आपकी हर प्रार्थना और आत्मसंदेह के हर क्षण को सुना और समझा गया है। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, देवदूत हमेशा आपके पक्ष में रहे हैं। वे अपने चमकदार पंखों से आपको घेर लेते थे और तब भी आपको सांत्वना और साहस प्रदान करते थे जब आपको लगता था कि आप अकेले हैं। आपका मार्ग निरर्थक नहीं है और देवदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि कोई घटना चाहे कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों ना हो, वह आपको आपके भाग्य के अनुरूप ढाल रही है। वे जानते हैं कि कभी कभी जीवन कठिन हो सकता है, फिर भी आप उनके मार्गदर्शन पर भरोसा कर सकते हैं। वे आपसे अपने जीवन के पूर्व निर्धारित मार्ग पर विश्वास रखने की विनती करते हैं। स्वर्गदूतों का कहना है, देखो, तुम्हारे सामने एक लंबी राह है, कोशिश करते रहो। मैं आगे जो होने वाला है उसके लिए उत्साहित हूं। तुम वास्तव में कभी अकेले नहीं हो। वे आपको आश्वस्त करते हैं कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, आपके कोने में मौजूद देवदूत धीमी आवाज में दयालु और उत्साहवर्धक शब्द साझा करते रहेंगे। जब आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत होती है, किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपको नुकसान से बचा सके, या किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपके प्रति वफादार हो, तो वे वहां मौजूद होते हैं। देवदूत चाहते हैं कि आप स्वयं को उनकी तरह देखें। वे आपकी क्षमता, आकर्षण, शक्ति और प्रतिभा को देखते हैं। वे आपके विशेष गुणों को समझते हैं और आपको उनके अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वर्गदूतों का कहना है, मुझे बस तुम्हारी वही जरूरत है जैसी तुम इस समय हो, और यही पर्याप्त है। बस एक पल के लिए इसके बारे में सोचो। आपको पूर्णता के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सब कुछ जानने का दबाव महसूस न करें। आपको पूरे ग्रह का बोझ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में पर्याप्त हैं। स्वर्गदूतों को मनुष्यों की कठिनाइयों का एहसास है। वे उन कठिनाइयों को देखते हैं जिनसे आप गुजरते हैं और जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं। वे आपकी दृढ़ता को नोटिस करते हैं। हालांकि वे देखते हैं कि आप प्रत्येक असफलता के बाद कैसे उठ खड़े होते हैं, तब भी जब यह असंभव लगता है। वे देखते हैं कि आप दृढ़ हैं। वे आशा करते हैं कि आप अपनी प्रत्येक सफलता पर प्रसन्न होंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आप प्रत्येक कदम के साथ जीतते हैं। उदार होना सदैव एक उपहार है। आप हर बहादुर पल के कारण मजबूत हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि अपने आप पर नियंत्रण रखो। आश्चर्य की बात है, आप अच्छा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप थके होने पर विश्राम लेकर अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। स्वयं की देखभाल करने के महत्व को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। आधा खाली कप भरा नहीं जा सकता। स्वर्गदूतों की इच्छा है कि आपके पास भरपूर प्याला हो। एक और बात जो देवदूत आपको बताना चाहते हैं वह यह है कि प्रेम कुछ भी कर सकता है। आप प्रेम के माध्यम हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। आप इस संसार में प्रकाश की एक किरण हैं। जब भी आप मददगार बनकर
दयालु बातें कहकर या दूसरों को क्षमा करके प्रेम का चुनाव करते हैं, तो स्वर्गदूतों का कहना है कि आपके स्नेह के कारण ही अंतर पैदा होता है। अन्य लोगों पर आपका प्रभाव निर्विवाद है। आपके कार्यों का डोमिनो प्रभाव पड़ता है जिसे वे देख सकते हैं। वे देखते हैं कि आपकी उदारता आपके आसपास के अन्य लोगों को कैसे प्रेरित करती है। दूसरे लोग आपके प्रेम की शक्ति को देखते हैं जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है और आपके आसपास के लोगों को खुशी प्रदान करती है। परिणाम आमतौर पर तुरंत स्पष्ट नहीं होते। देवदूत चाहते हैं कि आप यह जानें कि वे आपके प्रयासों को महत्व देते हैं। आपके अस्तित्व का एक उद्देश्य है और देवदूत चाहते हैं कि आप समझें कि केवल आप ही अपने भाग्य की योजना को साकार करने में सक्षम हैं। भले ही आपको अभी यह पता ना हो कि वह लक्ष्य क्या है, तो भी कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप देवदूत के मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे, आप अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। स्वर्गदूतों का कहना है, मार्ग पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो, हम पर अपना विश्वास रखो। वे बस यही चाहते हैं कि तुम अपनी चिंताओं और चिंताओं पर उनका नियंत्रण करो। निश्चिंत रहो, स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वे हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए जब तुम्हें जरूरत हो तो उनकी मदद मांगने में संकोच न करो। चमत्कार संभव है अगर तुम सिर्फ खुद को उनके प्रति ग्रहणशील होने दो। स्वर्गदूत कहते हैं कि हर दिन बड़े और छोटे दोनों तरह से चमत्कार होते हैं। स्वर्गदूतों की यही इच्छा है कि तुम उन उपहारों के प्रति ग्रहणशील रहो जो तुम्हारे लिए किस्मत में है। वे तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि अद्भुत चीजें होने वाली हैं। स्वर्गदूतों का कहना है कि खुशी, प्यार और भरपूरी सब तुम्हारा होना चाहिए। तुम हर आशीर्वाद के हकदार हो जो तुम्हारे रास्ते में आता है। उनकी आशा है कि तुम अपने लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करोगे, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखोगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए कदम उठाओगे। चाहे कुछ भी हो, जान लो कि स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं। आपके लिए प्रार्थना करता हूं। जैसे ही आप इस पत्र व्यवहार को पढ़ते हैं, आप स्वर्गदूतों के प्रेम और प्रकाश से आलिंगित हो जाते हैं। आप उनसे आशा, विचारों की स्पष्टता और हृदय की शांति से भर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके अस्तित्व को महसूस करें, उनकी वास्तविकता को स्वीकार करें और उनमें अपना विश्वास रखें। स्वर्गदूतों का कहना है कि वे आपके लिए सहायता लेकर आए हैं। हर समय हम पर भरोसा रखें। आज कुछ समय अपने संरक्षक स्वर्गदूतों के साथ बातचीत में बिताएं। कल्पना कीजिए कि जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे, उनका प्यार आपको घेर लेगा। उनके साथ संवाद करें, उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। देवदूत चाहते हैं कि आप जानें कि आप कितने अद्भुत हैं और वे हमेशा आपकी मदद करने और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहते हैं। कृपया जान लें कि स्वर्गदूतों का आपके प्रति प्रेम अथाह है। आपकी उपस्थिति मूल्यवान, सम्मानित और स्वीकृत है। आपकी यहां उपस्थिति वास्तव में एक आशीर्वाद है। आपके प्रति स्वर्गदूतों का अपार आभार है। इसलिए अपने दिनचर्या में इस संदेश को याद रखें। हमेशा ध्यान रखें कि देवदूत आप पर और उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि आप वास्तव में उल्लेखनीय हैं। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह आप ही थे। वे जो कहते हैं उस पर विश्वास करो। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि यही आपकी नियति की योजना है। आपको स्वर्गदूतों द्वारा एक ऐसे भविष्य की ओर निर्देशित किया जा रहा है जो उज्जवल, प्रेम और खुशी से भरा है। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज जब हम आपके समक्ष खड़े हैं तो हम विनम्रतापूर्वक आपकी महानता, दयालुता और हम सभी के प्रति आपके असीम प्रेम को स्वीकार करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमें जीवन, अनुग्रह और कृपा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है और हम जानते हैं कि तू ही सब अच्छी वस्तुओं का दाता है। प्रभु यीशु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि आप ही हैं जो हमें बचाते हैं और छुटकारा देते हैं तथा हमें आशा और शक्ति प्रदान करते हैं। क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा आपने हमारे और पिता के बीच शांति स्थापित की है तथा हमारे साथ शांति, गर्मजोशी और सौभाग्य में प्रवेश किया है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और तूने जो वादा किया है उससे भी अधिक बहुतायत से पाएं, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना 10:10।
अब हे प्रभु, हम विनम्रता पूर्वक आपके अनुग्रहपूर्ण सिंहासन के पास आते हैं तथा अच्छे भाग्य, प्रचुरता और सफलता की आशा रखते हैं। आपकी दिव्य इच्छा के अनुसार हमें आशीर्वाद मिले ताकि हम मिशन को पूरा कर सकें और आपकी योजना का पालन कर सकें। हम मानते हैं कि सभी अच्छी चीजें आपसे ही उत्पन्न होती हैं। आपके बिना हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। परमेश्वर के प्रचुर प्रावधान के लिए उसका आदर करना। प्रिय स्वर्गीय पिता, अब तक आपने जो कुछ किया है उसके लिए कृपया हमारी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भले ही हमने हमेशा आपके हस्तक्षेप को महसूस नहीं किया हो, फिर भी आपने वादा किया है। भरोसा रखें कि परमेश्वर आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि मसीह यीशु में उसके महिमामय खजाने दर्शाए गए हैं। हम आभारी हैं कि हम छोटे नहीं हैं, जैसा कि फिलिप्पियों 4:19 में कहा गया है। जब बात आती है हमारे खाने पीने की चीजों की, मौसम से बचने की, हमारे द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों की तथा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति की, तो हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। हे प्रभु, कृपया जान लें कि हम अपने जीवन में आपके द्वारा किए गए प्रावधान की कितनी सराहना करते हैं। सभी स्तरों पर, आध्यात्मिक, शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक। हमें विश्वास है कि आप सदैव हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, क्योंकि आप ही हमारे प्रदाता यहोवा गायरा हैं। हम आपके द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन, हमें दिए गए अवसरों तथा हमारी बढ़ती मांगों के अनुरूप हमें दिए गए कौशलों के लिए आपके आभारी हैं। हम गहरी कृतज्ञता के साथ ऐसा करते हैं। हम जानते हैं कि आपके निकट रहने से शांति और खुशी मिलती है, जो भौतिक संपत्ति से भी अधिक समृद्धि के सूचक हैं। हमें जो भी लाभ प्राप्त हुए हैं और आगे भी प्राप्त होंगे, उनके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। हम आपके सटीक समय पर भरोसा करते हैं। हे यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं जो कुछ भी करूं उसमें मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिए। हमारा इरादा अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं में प्रचुरता प्रकट करना है। आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो बहुतायत से प्रदान करते हैं, जैसा कि आपके शब्द हमें बताते हैं, संयम से नहीं। आप दावा करते हैं कि आपके आने का कारण यह था कि हमें जीवन और अधिक जीवन मिले। यूहन्ना 10:10। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी प्रचुर व्यवस्था से हमें अवगत कराएं, जिसमें हमारी आध्यात्मिक भलाई, रिश्ते, स्वास्थ्य और उद्देश्य की भावना शामिल है। परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। हे प्रभु, बहुत आत्मा है। सबसे बढ़कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रतिदिन हमारे, यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक चमत्कारी संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, तो मेरे प्रिय, इससे कोई साधारण संजोग मत समझना। यह स्वयं यूनिवर्स की अतल अच्छा है कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी इसी पल पहुंचे हैं। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह उद्घोषणा करना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक अभूतपूर्व नई शुरुआत होने वाली है, और यह वही भव्य बदलाव है जिसका आपने न केवल सपना देखा था, बल्कि जिसके लिए आपने प्रार्थनाएं की थी। आपको डरने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक होकर आपके साथ खड़ी हैं और वे आपके मार्ग को फूलों से सजा रहे हैं। अब वह स्वर्णिम वक्त आ गया है जब आपकी सभी कठिनाइयां जड़ से समाप्त हो जाएगा और आप सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तक दर्जन पत्थरीले रास्तों पर चलकर आपने खुद को साबित किया था। उन सभी रास्तों पर आपके लिए सफलता के विशाल द्वार खुलने वाले हैं। जो लोग आपकी आलोचना के सवाल उठाते थे, वे अब आपके सम्मान में गुणगान करेंगे। जिन मुश्किलों ने आपको रात दिन परेशान किया था, वे अब हुए की तरह विलीन हो रही हैं। ब्रह्मांड ने आपके हर घर, हर आंसू और हर संघर्ष को देखा है, और अब आपका स्वर्णिम वापस आने वाला है। जो भी असहनीय कठिनाइयां महसूस कर रहे थे, अब वे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और आप एक नई दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे। आपने जितना अथक संघर्ष किया है, उसका फल अब कई गुना होकर मिलने वाला है। आपने अपनी अटूट मेहनत और अडिग विश्वास के साथ जो कुछ भी किया, अब वह अद्भुत परिणाम देने वाला है। अब वह क्षण आ गया है जब आपके सपने केवल साकार ही नहीं दिया, बल्कि आपकी कल्पना से भी परे जाकर हकीकत में बदलने वाले हैं। जिन चीजों की आपको तीव्र चाहत थी,
वे अब चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आने वाले हैं। यह बदलाव आपकी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की असीम कृपा कर संगम होगा, और यह आपके जीवन को एक ऐसी नई दिशा में ले जाएगा जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। आपका जीवन खुशियों के महासागर से भरने वाला है। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं आपके लिए सीधे सफलता के सिंहासन तक जाने वाला है। अब आपके सपने साकार होंगे और आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने कभी सोचा था। आने वाले केवल 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है जिसे देखकर आप स्वयं ही हैरान रह जाएंगे। यह बदलाव आपके लिए बहुत बड़ा है और इससे आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा अब आप पर अमृत की तरह बरस रही है, और यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके लिए अब कोई भी बाधा टिक नहीं पाया। आपके सभी का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे और सफलता की राह पर आपका प्रकाश की गति से बढ़ते जाएंगे। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है और यह यात्रा आपको सफलता के बहुत करीब ले जाया गया। अब कोई भी दुख, चिंता या परेशानी आपको छूने का साहस भी नहीं कर पाई। इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी सुरक्षा कवच बनी हुई है, और यह समय आपके जीवन में एक अविश्वसनीय सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो चीजें आपके लिए असंभव लग रही थीं, वे अब सहजता से संभव होती जा रही हैं। हर कदम पर स्वयं ब्रह्मांड आपको दिशा दे रहा है और आपको इस यात्रा पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। इस नए स्वर्णिम अध्याय में आपका स्वागत है प्रिय। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय मोड़ साबित होने वाला है। आपके लिए शुभ संकेत आए हैं। वे अब आपके जीवन में आशा, विजय और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे, वे अब आपकी सफलता में आपका साथ देने के लिए आतुर होंगे। आपको बस अपने सपनों को साकार होते देखना है, और यह समय आपके लिए असीम खुशियों और शिखर सफलता का है। यह संदेश आपके जीवन में आने वाले बदलाव की एक सुंदर और विस्तृत तस्वीर पेश करता है। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा अब आपके जीवन में भरपूर रूप से बरसने वाली है। आप जो भी कार्य करेंगे उनमें सफलता 100% निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपके हर कदम पर ब्रह्मांड की ओर जा रहा है, आपके साथ होगी, और इस मार्ग पर चलने में आपके किसी भी सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वह समय आ चुका है जब आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी दुविधाएं हैं, और आपके जीवन के हर कठिन मार्ग अब समाप्त होने जा रहे हैं। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाला है, जहां से सफलता के मार्ग पर कदम बढ़ाते ही आपको खुशी और समृद्धि के नए नए अवसर मिलेंगे। जिस तरह से घनघोर बारिश के बाद एक नई हरियाणा और इंद्रधनुष फैलता है, उसी तरह आपके जीवन में भी हर दिशा से नया पन्ना और खुशहाली फैलने वाला है। यह समय आपके लिए एक सशक्त और शक्तिशाली बदलाव का है। आपके मन में न जितनी भी उलझाने और भय थे, वे अब सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। आपके भीतर सोई हुई ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा अब पूरी शक्ति से प्रकट हो रही है, और यह ऊर्जा आपको बहुत ताकत दे रही है, जो आदत आपको कभी महसूस नहीं हुई है। जीवन में अब जो कुछ भी आपके पास नहीं था, वह अब आपके पास आने वाला है। वह सभी इच्छाएं हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, अब साकार हो रही है। 3 दिनों के भीतर एक अभूतपूर्व और अविश्वसनीय परिवर्तन होने वाला है। उन समस्याओं और रुकावटों का अंत होने वाला है जिन्होंने आपको लंबे समय तक परेशान किया। जिन रास्तों पर कभी कोई आशा की किरण नहीं थी, वहां अब नई उम्मीद और दिशा मिल रही है। आपके लिए हर दिशा से सहयोग आ रहा है। आपके सपने अब आकार ले रहे हैं, जिन्हें आपने कभी केवल अपने विचारों में देखा था। अब है सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। आपके साथ अब वह मित्र जुड़ने वाले हैं जो आपके जीवन में सच्ची दोस्ती और सहयोग लेकर आएंगे, जिनकी मदद से आप हर मुश्किल को पार कर सकेंगे। आप हम सच्चाई और ईमानदारी अवसरने को सूर्य के प्रकाश की तरह दिखाई दे रही है, और जो लोग कभी आपके बारे में नकारात्मक हैं, वे अब आपके समर्थन में खड़े होंगे। आप जिस भी स्थिति में थे, अब उससे बहुत ऊंचा उठने वाले हैं। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत और संघर्ष को देखा है। अब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, सफलता के दरवाजे खुल रहे हैं। अब आपके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी, और दिशा में सुख, समृद्धि और शांति आई नहीं।
अब जो भी रुकावटें थीं वह अमरूद हो रही है। आपके सपनों को साकार होते हुए देखना अब सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। वह समय आ गया है जब आपके जीवन के हर कदम को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन के कठिन रास्ते अब पूरी तरह से समतल हो चुके हैं और आपको सफलता की दिशा में केवल एक कदम आगे बढ़ाना है। तुम्हारे सच्ची निष्ठा और प्रयास का परिणाम देने जा रहे हैं। जिन मित्रों या रिश्तेदारों से कभी मतभेद थे, हमारे आपके साथ मिलकर आपके जीवन को और बेहतर बनाएंगे। एक सकारात्मक और विराट बदलाव का आना तय है। ब्रह्मांड के इस दिव्य संदेश, तुम देखोगे कि तुम्हारी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने एक नई दिशा तैयार की है। जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा या चुनौती नहीं रहेगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर है, जहां से तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत मिल रहे हैं। तुम्हारी राह में जितनी भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त होने जा रहे हैं। अपने हृदय की आवाज सुनो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अब ब्रह्मांड की असीम कृपा है और जीवन में जितनी भी इच्छाएं थीं वे अब साकार होने वाली हैं। धैर्य और संयम के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ रही, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब तुम्हारे बहुत पास सफलता का वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर असंभव बात अब असंभव हो जाएगा। तुम्हारी दुनिया को खुशियों और समृद्धि से भरी होने जा रही है और तुम देखोगे कि एक नया युग तुम्हारे जीवन में आ रहा है। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद और सफलता का संदेश मेरे प्रिय है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। तुम उन लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे जीवन में सहारा बनने वाले हैं। ये लोग तुम्हारी मदद से तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लाएंगे जिसकी तुम्हें आवश्यक है। तुम्हारे प्रयासों का सही समय पर बधाई मिलना शुरू हो जाएगा। जो रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो गया था, वह अब फिर से खुलने जा रहा है। तुम्हें जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिन्हें तुम कभी अपनी पहुंच से बाहर मानते थे। अब तुम्हारे लिए किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और दृढ़ता अब तुम्हें वह सफलता दिलाने जा रही है जिसका तो सपना देखा था। जितनी बार तुमने मुश्किलों का सामना किया, वह सब तुम्हारे लिए एक तैयारी का हिस्सा था और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का सही हल तुम्हारे पास आएगा। जो धन की कमी महसूस की थी, अब बहुत दूर होने वाला है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का दरवाजा खोलने वाला है और दोनों धन सुख और शांति से घिरे रहे हो गए। यह संदेश तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें कहना चाहता है। तुम्हारे साथ जो लोग कभी आलोचना करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह समय है जब तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी मदद करेंगे। यह समय तुम्हारी मुश्किलों के अंत का समय है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। तुम्हारा जीवन में अब एक नई दिशा में अग्रसर होने वाला है। तुमने जो रास्ता अपनाया है, उस पर चलकर तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे साथ हर कदम पर अपना आशीर्वाद दिया है और आप तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में जो जवान और था, वह अब शांत होगा। तुम्हारी आत्मा अपनी परिपूर्णता की ओर अग्रसर होगी। तुम्हारे मन में जो भी डर और संकोच था, वह अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तुम आत्मविश्वास से भरपूर होंगे और अपने मार्ग में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और सजा और साहस के साथ करोगे। जो रास्ते बंद हो गए थे, अब उन पर फिर से चलने की संभावना दिख रही है। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी आलोचना की थी, अब वे तुम्हारे साहस और सफलता की सराहना करेंगे। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह जीवन देने जा रही है जो तुमने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारे साथ अब कोई भी बाधा नहीं आएगी और जो समस्याएं तुम्हारे रास्ते में पहले दिन, अब वह केवल बीते हुए कल की बात हो जाएगा। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाला है। तुमने जो प्रयास किया था, वो है हरले 8 होने जा रहा है। तुम जीवन में सफलता की उम्मीद कर रहे थे, वह बिल्कुल सामने है। जो रास्ता तुमने कभी छोड़ दिया था, वह अब तुम्हारे लिए फिर से खुल रहा है। तुम देखोगे कि जीवन में सब कुछ संभव होगा जो तुम्हें पहले असंभव लगता था। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है और तुम अपने जीवन को नए तरीके से जीने वाले हो। लेकिन प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए कुछ कठोर फैसले लेने का धर्म है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालते थे, जो तुम्हारी निंदा करते थे, अब तुम उन सभी से दूरी बना लो
अब समय आ गया है, क्योंकि तुम अपने हृदय को कठोर बना लो और उन लोगों से खुद को दूर कर लो जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डालते थे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा उन लोगों से दूर रखनी होगी जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में मेन बाधाएं खड़ी कर रहे थे। यह समय है कि तुम अपनी कोशिशों को सिर्फ उन लोगों के लिए समर्पित करो जो तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारी सफलता के लिए काम करते हैं। याद रखना, इस यात्रा में तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जहां लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं और तुम्हें रोकते हैं। दूसरा रास्ता बना है जो तुम्हारे लिए सही है, वह मार्ग जिसे परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम हमेशा सत्य की राह पर चलने वाले हो और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन यात्रा में सफलता निश्चित है। अब समय आ गया है कि तुम अपने में पूरी ताकत से चला था। तुम्हारी कड़ी मेहनत, संघर्ष और सत्यनिष्ठा का काल तुम्हें जल्द ही मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब खत्म हो रही हैं। तुम खुशियों से घिरे रहेंगे और जो सपने देखे थे वह सब अब साकार हो जाएंगे। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है और तुम आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत करने जा रहा है और उन्हें शुरुआत से सफलता, खुशी और समृद्धि से भरी होगी। प्रिय, अब यह समय तुम्हारे जीवन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का है। जब परमात्मा की कृपा स्वयं तुम पर बरस रही है, तो यह संकेत है कि आप तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। वह सारी बाधाएं जो तुम्हारी सफलता में रुकावट डाल रही थीं, अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने जिस रास्ते पर चलकर संघर्ष किया था, अब वही रास्ता तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होने जा रहा है और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का आगमन हो रहा है। यह परमात्मा का आशीर्वाद लिया कि आप तुम्हारा जीवन नया मोड़ लेगा। तुमने बहुत समय तक अपार मेहनत की, कठिन संघर्षों का सामना किया और कई बार ऐसा लगा कि सफलता दूर जा रही है। लेकिन अब समय बदलने वाला है। अब जो मार्ग तुम्हारे लिए बंद हो चुका था, वह अचानक फिर से खोलने वाला है और उन्हें सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भाग्य का निर्णय होने वाला है और वह तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म फल देने वाले हैं और तुम्हें हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। जो भी कार्य तुम करोगे, उसमें तुम्हारे लिए न केवल सफलता होगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव नहीं आएगा। जिन चीजों की तुमने ख्वाहिश की थी, वे तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा के कारण अब तुम्हारी परिस्थितियां बदलने वाला है। जितने भी व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़े थे, वे अब तुम्हारे समर्थन में होंगे। तुम्हारी मदद के लिए वे वही लोग सामने आएंगे जिनसे तुमने कब हम यह उम्मीद भी नहीं की थी। तुम देखोगे कि जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें एक नई राह मिलेगी। यह वह समय है जब तुम्हें एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। अब तक जो तुमने सोचा था कि असंभव है, वह अब असंभव होगा। यह समय में तुम्हारे जीवन में वह आनंद और शांति लाने वाला है जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। जैसे ही तुम इस समय को अपनाओगे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती जाएगी। तुम देखोगे कि वह समस्याएं और कठिनाइयां जो तुम्हारी राह में दीवार की तरह खड़ी थीं, अब खत्म हो गई है। अब तुम्हारी और खुशियां बरसने वाली हैं और तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब सफल होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम मिल रहा है। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे थे, वे अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी काबिलियत को अब सब लोग पहचानेंगे और तुम्हारे साथ जोड़ने के लिए प्रेरित होंगे। जो रिश्ते अब तक कमजोर थे, वे अब मजबूत होने वाले हैं तुम्हारी, और हर कोई आकर्षित होगा और तुम्हें सफलता के नए नए अवसर मिलेंगे। समृद्धि की हवा अब तुम्हारी दिशा में बहने वाली है। तुम अब वह सब कुछ पा सकोगे जो पहले तुमने केवल सपने में देखा था। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा घटित होने वाला है, वह तुम्हारी मेहनत, सौंदर्य है, निष्ठा और भगवान के आशीर्वाद से संभव हो रहा है। यह तुम्हारी दीर्घकालिक कठिनाइयों का हाल है और अब तुम्हारे जीवन में अच्छाई और समृद्धि का पदार्पण होने वाला है। तुम्हारे लिए अब जीवन में नए अवसरों का आगमन होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत के बाद अब तुम्हारा समय आ चुका है। जो मार्ग पहले बने थे, वे अब फिर से खोले हैं। तुम्हारी इच्छाओं को तुमने अब तक पूरा करने का प्रयास किया था, वे अब पूरी होने जा रही हैं।
तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति अब तुम्हारे हाथों में है और वह समय आ गया है जब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखोगे। अंततः तुम्हारे जीवन में आएगा वह क्षण जब तुम्हें अपने पूरे जीवन के संघर्ष का उचित फल मिलेगा और यह तुम्हारी मेहनत और धैर्य और निष्ठा का परिणाम होगा। तुम एक नया अनुभव से गुजरे लिए जिसमें तुम्हें केवल शांति, समृद्धि और सफलता मिलेगी। तुम देखोगे कि परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में कितने चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं। प्रिय, तुम जिस दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर रहे